प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं जीवित हूँ। पता नहीं कल के बारे में, क्योंकि मनुष्य का लाइफ एक हवा के झोंका के समान है। कब ख़त्म हो जाए, कब मंजिल पूरा हो जाए, किसी को पता नहीं। भाई और बहनों और मित्रों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूँ। मनुष्य की जाति के बारे में। कई बार मनुष्य जो पृथ्वी पे रहते हैं, ज़्यादातर भारत देश में मनुष्य की जाति को लेके बहुत सारे वाद विवाद, उच्च नीच की बातें होती रहती हैं और उसमें ज़्यादातर दोषी परमेश्वर को बनाते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर ने तुझे निचली जाति में जन्म दिया, तुम निचली जाति के हो, तुम फलाना हो, तुम ढिकड़ा हो। ऐसी बहुत सारे जाति को लेके बातचीत हुआ करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, कोई मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हो, तो मैं कई बार उनको सामने सवाल पूछता हूँ कि मनुष्य में कितनी जाति है। तो अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कोई अच्छी जातियाँ बताते हैं, 80 कास्ट, कोई 90 जाति बताते हैं, कोई 100 जाति बताते हैं। ऐसे अलग अलग जाति बताते रहते हैं। मैं उनको वचन के जरिए कई बार बातें पूछता हूँ। आओ हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 में 5 से लेके 8 और 18 से लेके 23 तक। जेनेसिस 2 वर्स 5 to 8 and 18 to 25। यहाँ पे क्या लिखा है? तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। लेकिन कोहरा पृथ्वी से उठता था
जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मट्टी लिया, अपने हाथों से शेप दिया, आकार दिया, उसके नाक बनाए, परमेश्वर ने उनके होठ बनाए, गाल बनाए। कितना वो सुंदर मट्टी परमेश्वर ने लिया होगा, कितना स्मूथ होगा, ये तो हम अंदाज नहीं लगा सकते। पर यहाँ पे परमेश्वर ने किस तरह से अपने हाथों से मनुष्य को बनाया और मनुष्य की उत्पत्ति की। सिर्फ एक ही आदमी को बनाया। और आगे हम देखते हैं 18 से लेकर 23 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना उसके लिए फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके उपयुक्त होगा। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पक्षियों और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रस कर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनको क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सब भांति भांति के और सब जाति के जंगली पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसूली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने पसूली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। भाई और बहनों और मित्रों, हर प्राणी का नाम आदम ने यानी मनुष्य ने रखा। परमेश्वर देख रहे थे कि वो क्या क्या नाम रख रहे हैं। पर परमेश्वर ने देखा और आदम ने भी देखा कि इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे प्राणी हैं, पर एक भी मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर ने देखा कि एक भी आदम के साथ मेल नहीं खाता है। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और किस तरह से उनकी एक पसूली निकाली और किस तरह से परमेश्वर ने उस पसूली में से एक स्त्री की रचना किया। और यहाँ पे आदम के पास लाए तो आदम ने उनको कहा
ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मांस का मांस है, नर में से निकाली गई, इसलिए उसने नारी कहा। भाई और बहनों और मित्रों, मनुष्य में दो ही जाति है, नर और नारी। हाँ, लाखों में करोड़ों में कभी एक जन्म हो जाता है जो नपुंसक का, वरना नर में है न नारी है। मैं सवाल पूछने वालों को कहता हूँ, बताइए, नर और नारी दो ही मनुष्य में जाति है, आप इसमें से कौन सी जाति के हो? और अढ़ाई जाति नपुंसक। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर ने कोई जाति का नाम नहीं दिया, परमेश्वर ने कोई धर्म का नाम नहीं दिया, परमेश्वर ने कोई मनुष्य का नाम नहीं दिया। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को बनाया, और मनुष्य ने सब जाति का नाम दिया, और वो भी कुछ काम के नाम से जाने जाते हैं, कुछ अपने रीति रिवाजों के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ अपने पूर्वजों के नाम से जाने जाते हैं। बाकी कोई भी मनुष्य की जाति का नाम परमेश्वर ने नहीं दिया। मनुष्य की जाति सिर्फ इंसान है, और इंसान में दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आप कौन सी जाति के हैं? हम कभी किसी को पूछते हैं, भाई और बहन और मित्रों, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य हैं, और हम परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें मनुष्य बनाया, हमारी रचना की, हमें नया जीवन दिया, और पृथ्वी पे हमारे लिए बहुत सारे चीज़ें बनाई। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए, और इस समय के लिए पिता हमारे साथ रहना, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके, पढ़ सके, आपके वचनों के अनुसार चल सके। पिता, यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।